हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण को पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा, इसका सामान्य परिचय उदाहरण के साथ देखेंगे। क्योंकि इसके पहले हम लोग संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को पढ़ चुके हैं और सबकी परिभाषा उदाहरण के साथ देख चुके हैं। तो विकारी शब्दों में अब आपका विशेषण बचता है। फिर उसके बाद हम लोग अविकारी पे बनाएंगे। अविकारी के विचार भेद होते हैं जो उसको देखेंगे। विकारी शब्दों में आज विशेषण जो चौथे नंबर पे है, इसकी परिभाषा उदाहरण देख लेते हैं। विशेषण कहते किसे हैं इसको देख लेते हैं। इसकी परिभाषा, सामान्य परिचय। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सुने थे, समझे थे, देखे थे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण व दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम की भी परिभाषा थी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तुम, वह, हम, ये सब सर्वनाम शब्द हो गए। तो इन दोनों की जो विशेषता, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जिस शब्द के द्वारा पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण का अर्थ होता है विशेषता बताने वाला। इन सभी विशेषताओं या गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। जिस शब्द के द्वारा विशेषता या गुणों को व्यक्त किया जाता है उसे हम विशेषण पद या शब्द बोलते हैं। सभी प्रकार के नामों, संज्ञाओं के साथ विशेषण लगाकर उनके गुण, परिमाण, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। अतः विशेषण का कार्य संज्ञाओं की विशेषता बतलाना होता है। विशेषण का कार्य क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाना। वो संज्ञा विशेषता किन शब्दों में बता सकता है? जैसे प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप में। आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। आपका विशेषण पद जो हो गया या विशेषण शब्द जो हो गया, वो किन किन चीज़ों में देखी जाती है विशेषता? विशेषण सभी प्रकार के नामों, संज्ञाओं के साथ विशेषण लगाकर उनका गुण, परिमाण, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। अतः विशेषण का कार्य संज्ञाओं की विशेषता बतलाना होता है। इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा के गुण धर्म बतलाने वाले शब्दों को विशेषण। यहाँ पे विशेषण की दो परिभाषाएं, एक तो ऊपर वाली है, जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं, या संज्ञा के गुण धर्म बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। ये तो हुआ विशेषण का सामान्य परिचय, हुआ विशेषण की परिभाषा। अब इसमें कुछ पॉइंट भी नीचे दिया, इसको देख लेते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, गुण, दोष, संख्या, परिणाम, अवस्था, रूप, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। ऐसा नहीं कि विशेषता केवल अच्छाई में या गुण में ही होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि गुण व दोष, दोष भी बताया जाता है विशेषण में। विशेषण के द्वारा दोष भी गिनाया जाता है। जैसे में लिखा है यहाँ पे, इसको देख लेते हैं। संख्या, वहाँ 4 लड़के बैठे थे। विशेषण संख्या में अगर विशेषण देखना है तो वहाँ 4 लड़के बैठे थे। देखिए यहाँ पे 4 को अंडरलाइन किया गया है। यहाँ पे 4 शब्द जो क्या है? विशेषण है। किस रूप में है? संख्या के रूप में है। संख्या के रूप में है। वहाँ पे 4 लड़के बैठे थे। अब देखिए आकार के रूप में क्या है? आकार के रूप में अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। छड़ी की साइज, आकार कैसा है? छड़ी का लंबा है। तो ये भी एक विशेषण शब्द हो गया कि छड़ी की विशेषता क्या है? लंबी से है। छड़ी की विशेषता बताई जा रही है। अवस्था में श्याम 10 वर्ष का है। अवस्था में कि श्याम 10 वर्ष का है, तो अवस्था के रूप में विशेषण हो गया यहाँ पे 10 वर्ष। रूप में देख लेते हैं, राधा सुंदर लड़की है। राधा कैसी लड़की है? राधा सुंदर लड़की है। तो यहाँ पे सुंदर शब्द है। रूप में इसकी विशेषता बताई गई है कि सुंदरता से लेके। गुण में देख लेते हैं, उसका कोट पुराना है। उसका कोट कैसा है? पुराना है।
अगर यहीं पे हम लोग को स्थिति के रूप में देखना हो तो हम लोग देखेंगे कि शीला उनकी लाडली बेटी है। शीला उनकी कैसी है? लाडली बेटी है। तो स्थिति में आ जाएगा कि शीला लाडली बेटी है। अगर हम लोग को स्वभाव में देखना हो तो किसी संज्ञा को लगा देंगे शुरू में कि राधा या मोहन। मोहन जी जो हैं वो मिलनसार व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव कैसा है? मिलनसार है। सबका अपना एक स्वभाव होता है, तो यहाँ पे जो मोहन है उनका स्वभाव कैसा है? मिलनसार व्यक्ति हैं। तो हम लोग यहाँ पे संख्या के रूप में देख लिए विशेषण, आकार के रूप में, अवस्था के रूप में और रूप में, गुण के रूप में देख लिए। तो विशेषता संख्या के रूप में भी बताई जाती है, आकार में, अवस्था में, रूप में, गुण में। और विशेषता हमेशा संज्ञा और सर्वनाम की ही बताई जा सकती है। विशेषण शब्द ऐसा शब्द है, विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विकारी शब्दों में आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाएगा। उसमें से विशेषण को हम लोग पढ़ रहे हैं आज के इस वीडियो में, बाकी तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो वही कहा गया है कि विशेषण एक ऐसा शब्द है जो हर हाल में, हर हालत में संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। वो उसी के लिए बना ही है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बनाने के लिए। यहाँ पे कुछ और लाइनें दी गई हैं, इसको भी समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है। एक मिनट, थोड़ा सा उधर हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ऊपर के वाक्यों में विशेषण दर्शाए गए हैं। देखिए जहाँ जहाँ अंडरलाइन की गई है वहाँ पे सारे विशेषण शब्द हैं। विशेषण के साथ दो प्रमुख बातें जुड़ी होती हैं, एक होता है विशेष्य और एक होता है प्रविशेषण। ये भी विशेषण के अंतर्गत ही आता है। इसकी परिभाषा हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग विशेष्य होता क्या है और प्रविशेषण क्या होता है इस तरह से बस देख लेते हैं कि किसे कहते हैं। तो विशेष्य उसे कहते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जैसे यहाँ पे हो गया कि श्याम 10 वर्ष का है, तो यहाँ पे जो श्याम है ये विशेष्य हो जाएगा। श्याम क्या हो जाएगा? विशेष्य। विशेष्य की परिभाषा होती है कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। प्रविशेषण वो होता है कि जो विशेषण की विशेषता बताता है। विशेषण के अंतर्गत आपका विशेष्य आ जाएगा और प्रविशेषण आ जाएगा। तो विशेष्य को तो हम लोग समझ ही गए कि वो सब विशेष्य उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए। राधा सुंदर लड़की है, यहाँ पे आपका राधा हो जाएगी विशेष्य, सुंदर हो जाएगा आपका विशेषण। सुंदर लड़की है, यहाँ पे राधा नहीं होगी, सॉरी, यहाँ पे लड़की विशेष्य हो जाएगी। सुंदर लड़की है तो सुंदर आपका विशेषण हो गया, लड़की आपकी विशेष्य हो गई। तो विशेष की परिभाषा हम लोग समझ लिए कि जिस संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे प्रविशेषण में आपका आ जाएगा कि कृष्ण बहुत सुंदर है। कृष्ण कैसा है? बहुत सुंदर है। तो सुंदर शब्द जो है वो तो विशेषण हो गया, सुंदर शब्द जो विशेषण हो गया। बहुत सुंदर है तो जो बहुत शब्द है वो आपका प्रविशेषण हो गया, क्योंकि सुंदर शब्द तो विशेषण है वो, और उसमें जो बहुत सुंदर है, जो बहुत शब्द लग गया है, वो उस विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, तो वो हो गया प्रविशेषण। तो ये तो रहा आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण पढ़े, इसकी परिभाषा, किन किन रूपों में विशेषण देखा जा सकता है और इसके अंतर्गत विशेष्य, प्रविशेषण, ये सब पढ़ लिए। आगे के इस वीडियो में हम लोग, आगे वाले वीडियो में हम लोग विशेष्य की परिभाषा, प्रविशेषण की परिभाषा उदाहरण के साथ पढ़ेंगे, और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं इसको भी देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोग ज़रूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।